हरिद्वार, इस नाम को सुनते ही मन में एक पवित्रता का एहसास होता है ना? पर यह सिर्फ एक शहर नहीं है। ये एक जीती जागती कहानी है, जहां पौराणिक कथाएं, इतिहास और करोड़ों लोगों की आस्था एक साथ आकर मिलती हैं। ये वो जगह है जहां माँ गंगा पहाड़ों के आंचल से निकलकर पहली बार मैदानों को छूती हैं और अपने साथ लाती हैं मोक्ष और शुद्धि की अनगिनत कहानियां। तो चलिए इस पवित्र शहर के रहस्यों को जानने के लिए एक सफर पर निकलते हैं। इस सफर में हमारे 5 पड़ाव होंगे: देवताओं का द्वार, दिव्य अमृत की भूमि, अतीत की गूंज, मानवों का महासंगम और जीवंत अनुष्ठानों का शहर। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पड़ाव की, देवताओं का द्वार। भाई आखिर इस नाम में ऐसा क्या खास है? आइए हरिद्वार की पहचान को इसके नाम के अर्थ से ही समझना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इस शहर का नाम ही हिंदू धर्म की 2 सबसे बड़ी परंपराओं को जोड़ता है। वैष्णव, जो भगवान विष्णु को मानते हैं, वो इसे हरिद्वार कहते हैं, मतलब हरि यानी विष्णु तक पहुंचने का दरवाजा। वहीं दूसरी तरफ शैव, जो भगवान शिव को मानते हैं, वो इसे हरद्वार कहते हैं, यानी हर यानी शिव का द्वार। मतलब नाम एक, लेकिन आस्था के रास्ते 2। अच्छा, सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं, भौगोलिक रूप से भी ये एक द्वार है। ये पहाड़ों और मैदानों का मिलन बिंदु है। यहीं पर गंगा अपनी पहाड़ी यात्रा पूरी करके मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। तो एक तरह से ये धरती और स्वर्ग के बीच का एक दरवाजा बन जाता है, और यही चीज इसे इतना पवित्र तीर्थ स्थल बनाती है। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे पड़ाव की ओर, दिव्य अमृत की भूमि। यहाँ हम उस पौराणिक कथा को जानेंगे जिसने हरिद्वार की मिट्टी को ही पवित्र बना दिया है। हरिद्वार की आत्मा में बसी है समुद्र मंथन की महान कथा। देवताओं और असुरों ने मिलकर जब अमरता का अमृत पाने के लिए सागर को मथा तो अमृत का कलश निकला, लेकिन फिर जो छीना झपटी हुई, उसी से इस जगह की कहानी जुड़ी है। सोचकर देखिए, उस छीना झपटी में अमृत की सिर्फ 4 बूंदें धरती पर गिरी और उनमें से एक सीधे हरिद्वार के ब्रह्मकुंड में। आज हम उस जगह को हर की पौड़ी के नाम से जानते हैं। मतलब एक पौराणिक घटना सीधे तौर पर एक ऐसी जगह से जुड़ गई जहां आज भी लाखों लोग आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। पर कहानी सिर्फ अमृत की नहीं है। एक और बहुत शक्तिशाली कथा है राजा भगीरथ की, जिन्होंने अपने 60,000 पूर्वजों का उद्धार करने के लिए कठोर तपस्या की और माँ गंगा को स्वर्ग से धरती पर ले आए। ये कहानी गंगा नदी की शुद्ध करने की और मोक्ष देने की शक्ति को और भी गहरा कर देती है। अच्छा, ये तो हुई पौराणिक कथाएं, लेकिन मिथकों से हटकर इतिहास हमें हरिद्वार के बारे में क्या बताता है? चलिए अब जरा समय की परतों को खोलकर देखते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये हमें बताती है कि हरिद्वार की कहानी कितनी ज्यादा पुरानी है। यहाँ 1700 ईसा पूर्व से लेकर मौर्य साम्राज्य और उसके बाद के दौर तक हमेशा से इंसानी बसावट रही है। तो मतलब ये सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि इतिहास का एक जीता जागता संग्रहालय भी है। और जानते हैं सबसे ठोस सबूत क्या है? वो हमें मिलता है चीनी तीर्थयात्री हुएन सांग के लेखों से। उन्होंने लगभग 1400 साल पहले हरिद्वार का दौरा किया था और इसे गंगा का द्वार कहा था। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हरिद्वार का महत्व सदियों से रहा है। तो ये गहरा इतिहास और ये पौराणिक कथाएं, ये सब मिलके एक ऐसे शानदार जीवंत अनुष्ठान को जन्म देते हैं जो अपने आप में एक अजूबा है। इसके पैमाने को समझने के लिए मैं एक सवाल से शुरुआत करना चाहूँगा। क्या कभी सोचा है कि इस धरती पर एक ही जगह पर शांति से इकट्ठा होने वाली सबसे बड़ी भीड़ कौन सी है? इसका जवाब है कुंभ मेला। ये सिर्फ एक मेला नहीं है, ये आस्था का एक महासागर है। और इसकी जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं? उसी समुद्र मंथन और अमृता के अमृत की कहानी से। और यहाँ के आंकड़े तो बस हैरान कर देते हैं। जरा सोचिए, 2010 के कुंभ मेले में सिर्फ एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने गंगा में स्नान किया। ये एक ऐसा जमावड़ा है जिसकी विशालता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और पता है, इस मेले का भी अपना एक लंबा और दिलचस्प इतिहास है। ये एक छोटे से क्षेत्रीय मेले से शुरू हुआ और धीरे धीरे आस्था का एक ऐसा वैश्विक प्रतीक बन गया जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। तो चलिए अब अपने आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जीवंत अनुष्ठानों का शहर। ये पौराणिक कथाएं और इतिहास का संगम आज के हरिद्वार में कैसा दिखता है? हरिद्वार का दिल धड़कता है हर की पौड़ी पर।
यहाँ हर शाम होने वाली गंगा आरती वो बस एक पूजा नहीं है, वो एक अनुभव है। आग की लौ, मंत्रों का जाप, घंटों की ध्वनि और लाखों लोगों की एक साथ जुड़ी आस्था, ये एक ऐसा नज़ारा है जो हमेशा के लिए याद रह जाता है। और सिर्फ हर की पौड़ी ही नहीं, पूरा शहर अनगिनत मंदिरों से सजा हुआ है और हर मंदिर की अपनी एक शक्तिशाली कहानी है जो किसी न किसी पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाता है। आज जब हम सब अपनी अपनी डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, तो हरिद्वार जैसे स्थान, ये विशाल जमावड़े हमें क्या सिखाते हैं? शायद यही कि टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, पर एक साथ आने, एक दूसरे से जुड़ने और एक साझा विश्वास को महसूस करने की हमारी ज़रूरत हमेशा बनी रहेगी।